हेलो दोस्तों, मैं महेश और स्वागत है आपका एसएससी एक्यूमेन में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सीजीएल 2022 से पोस्टल असिस्टेंट ज्वाइन करने के बाद मुझे कितनी सैलरी मिलती है और अभी मेरी करंट मंथ इस यानी कि अप्रैल मंथ में कितनी सैलरी मिली थी। ठीक है, तो वो मैं आपको सैलरी स्लिप दिखाऊंगा। उससे पहले मैं कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपने हवलदार जॉब छोड़ दी, तो मैंने इसलिए छोड़ी है क्योंकि एसएससी एमटीएस हवलदार जो होती है, एमटीएस हवलदार, ठीक है, वो 10th लेवल जॉब होती है। ठीक है, एसएससी कहलाती है। और सीजीएल होती है, सीजीएल से जो होती है ग्रेजुएट लेवल जॉब होती है। जो मेरी करंट जॉब है पोस्टल असिस्टेंट, ये 2400 ग्रेड पे है और वो मेरी 1800 ग्रेड पे थी। ठीक है, तो आप डिफरेंस समझ गए होंगे। यानी कि अब पहले मैं लेवल 1 पे था, अब मैं लेवल 4 पे हूँ। ठीक है, और लेवल वन तो सबसे नीचे की पोस्ट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, आप लोग शायद समझते होंगे अच्छे से। तो लेवल 1 में उसमें निगेटिव पॉइंट सबसे पहले क्या था, मतलब मुख्य निगेटिव पॉइंट क्या था कि वहाँ पर गेट पे ड्यूटी करनी पड़ती थी। तो जब भी अगर गेट पर, कॉलोनी गेट पे या ऑफिस गेट पे या डीएनसी बंगले पे यानी नारकोटिक्स कमिश्नर के बंगले पे ड्यूटी लगती थी, तो उसमें थोड़ा ऐसा लगता था कि मतलब हम एक तरीके से बहुत ही लो लेवल की जॉब कर रहे हैं। ठीक है, हम एक तरीके से ऐसे वो होते हैं चौकीदार टाइप फीलिंग आती थी। लेकिन जब फील्ड में जाते थे तो उसमें फीलिंग अच्छी आती थी। तो निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों थे। तो किसी दिन निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स मैं बताऊंगा आपको सीबीएन के। ठीक है, और जो अगर ज़्यादा फील्ड वर्क अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं करते हैं, वो सीबीएन में कभी मत जाए। उसमें फील्ड वर्क है, अच्छा खासा फील्ड वर्क है। आपको 10-10 20-20 दिनों के लिए बाहर रहना पड़ेगा। आप किसी भी पोस्ट में सीबीएन में जाएं, आपको बाहर रहना पड़ेगा। ठीक है, आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो, आपको कहीं पे भी ड्यूटी ऑल इंडिया में लगा सकते हैं। ऑल इंडिया मतलब वो जो ऑफिस है वो एमपी यूपी राजस्थान और दिल्ली में ही है। बाकी ऑल इंडिया टूर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे। और अभी मैं लेवल 1 से लेवल 4 पे आ गया हूँ। एसएससी सीजीएल 2022 से सिलेक्टेड हूँ, जिससे मुझे पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट मिली थी। और मैंने सीबीएन हवलदार एसएससी एमटीएस हवलदार 2021 से ली थी। ठीक है, तो अब मेरी करंट पोस्टल असिस्टेंट है। तो मैं इसकी आपको करंट अप्रैल मंथ की सैलरी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं सैलरी स्लिप। उसके पहले आप लोग जो मेरे वीडियो हैं अच्छे लग रहे हैं, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरत मतलब जिनको लगता है कि ज़रूरत है तो उनके पास शेयर भी करें। ठीक है, मैं सभी के पास नहीं बोल रहा हूँ, जिनको लगता है कि इनको फ़ायदा होगा इससे, तो उसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आपको सीजीएल 2022 की 2400 ग्रेड पे की पोस्ट की सैलरी दिखाते हैं। आप किसी भी 2400 ग्रेड पे में जाएंगे, आपको सैलरी इतनी ही मिलेगी इन हैंड। ठीक है, अभी ये सैलरी जो होगी 50% डीए के हिसाब से होगी, यानी 50% डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता हो गया है उसके हिसाब से होगी। तो चलिए देखते हैं सैलरी स्लिप। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं विथ प्रूफ सैलरी की पोस्टल असिस्टेंट को 2400 ग्रेड पे में कितनी सैलरी मिलती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी जॉब में 2400 ग्रेड पे में कितनी सैलरी मिलती है। तो सबसे पहले देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। ठीक है, तो ये लेटेस्ट है, अभी मई चल रहा है, मई 2024 जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आज डेट है 14 मई। ठीक है, क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं इसलिए डेट चेंज हो चुकी है, तो 14 मई डेट है। तो नेशन ऑफिस असिस्टेंट लिखा हुआ है क्योंकि जिनको डिवीज़न ऑफिस में पोस्टिंग होती है उनको ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं, और जिनकी बाकी ऑफिस में पोस्टिंग होती है उनको पोस्टल असिस्टेंट बोलते हैं। तो मेरा गलती से ऑफिस असिस्टेंट लिख दिया है क्योंकि मेरी पोस्टिंग हेड ऑफिस में है, हेड पोस्ट ऑफिस। ठीक है, और मेरी पोस्टिंग बांदा डिवीज़न के अंदर है। ठीक है, तो ये डिवीज़न का नाम लिखा हुआ है, मेरी पोस्टिंग बांदा डिवीज़न में है। ठीक है, और ये इंडेक्स पे लेवल 4 और इंडेक्स 1 लिखा हुआ है। ठीक है, लेवल 4 में इंडेक्स 1 में, यानी कि अभी मेरा कोई इंक्रीमेंट नहीं लगा है। अगर आप कोई फ्रेशर होंगे, अभी पहली बार ज्वाइन करेंगे, तो इतनी ही सैलरी मिलेगी। और ये सैलरी स्लिप है 50% डीए के बेस पे है, क्योंकि इस बार मेरी सैलरी 50% डी यानी बेसिक पे का, तो बेसिक पे होगा। बेसिक पे हमारा 25,500 है, 25,500। इसका 50% यानी 1/2 करेंगे तो हमारा इतना डीए मिलेगा एक्स्ट्रा इस बार। तो यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा 25,500 क्या है, हमारा बेसिक पे है। और हमारा ये 25,500 बेसिक पे हो गया। ठीक है, डीएनएस अलाउंस यानी डीए 50% मैंने बोला है, तो 12,750 रुपये। ठीक है, डी अब ये सबसे पहले देखते हैं हाउस रेंट अलाउंस। मेरी जैसे टी में पोस्टिंग है 2295 रुपये, 9%, यानी बेसिक पे का 9% मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो अभी ये बढ़कर 10% हो चुका है, तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ से मुझे 10% मिलेगा। ठीक है, तो बेसिक पे क्या है 25,500, उसका 9% मुझे 2295। ठीक है, 1,800 रुपये जेड सिटी में 1,800 रुपये क्या मिलता है,
ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे भी डीए मिलता है, यानी डीए कितना है 50%। तो इसका 50% कितना होगा 900। तो ये है डीए ऑन टीपीए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर डीए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया पूरी सैलरी का। ये हमारी टोटल अर्निंग्स हो गई, ठीक है। तो ये हमारी अर्निंग्स कितनी 43,245 रुपये, ये हमारी टोटल अर्निंग्स है, ठीक है, यानी कि हमारी ग्रॉस सैलरी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब जो है, अब हम इसमें डिडक्शंस क्या क्या होंगे वो चीज़ देख लीजिए, ठीक है। तो एनपीएस कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हमारा एनपीएस में 3542 रुपये। एनपीएस में कैसे कंट्रीब्यूशन होता है, बेसिक पे यानी 25,500 प्लस महंगाई भत्ता 50%, 12,750, इन दोनों का सम करेंगे, ठीक है। इन दोनों के सम का 10% क्या होता है एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये हमारा एनपीएस में कंट्रीब्यूशन हो गया है 3542 रुपये। एनपीएस एरियर्स क्या हुआ था कि जब अभी इस मंथ पहली बार 50% डीए के हिसाब से सैलरी आई अप्रैल में, उसके पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें 46% के हिसाब से सैलरी आई थी। बट बाद में जब लागू हो गया तो अप्रैल में, तो हमारा क्या आया, एरियर आया था, ठीक है। एरियर हमारा आया था 3,000 प्लस रुपये, ठीक है। ये आया था, क्यों आया था ये, क्योंकि हमें इसमें सैलरी कम मिली थी, ठीक है, 46%। तो ये डीए आया था, ये हमें पूरा मिल गया था। तो क्या हुआ है, इस सैलरी से जो ये अभी हमारी सैलरी बनी, इससे एनपीएस एरियस 283 रुपये काट लिया गया है, ठीक है, क्योंकि उसमें नहीं काटा गया था। तो ये हमारा अगली बार से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 30 रुपये ये तो कटते हैं, ठीक है। ये एक इंश्योरेंस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, ठीक है। तो ये हमारा टोटल 3855 रुपये डिडक्शन हुआ है, 3855 रुपये, ठीक है। उसके बाद इन हैंड हमें इस बार कितने मिले हैं इन हैंड, तो इन हैंड हम देखेंगे हमें 39,390 रुपये, ठीक है। 39,390 रुपये हमें इन हैंड मिले हैं। हमें इन हैंड रुपये कितना मिले 39,390 रुपये, ठीक है। तो नेक्स्ट बार में 283 ये भी हम हमारे ऐड होके आएंगे इसमें, ठीक है। अगली बार से 283 रुपये ऐड होके आएंगे, क्योंकि इस बार ये एक्स्ट्रा कट गए हैं। तो 39,390 प्लस 283, ठीक है, इतनी हमारी सैलरी है, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 39,673, ठीक है। 39,673 ये तो हमें इन हैंड मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा एनपीएस में भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, और उसके बाद एनपीएस में कितना रुपये क्रेडिट होता है वो हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद फाइनल हमारी कितनी सैलरी बनती है ग्रॉस सैलरी, वो हमारी समझ आ जाएगी, ठीक है। और इस बार जब डीए भी बढ़ेगा, एचआरए, तो भी सैलरी 200-250 रुपये बढ़ के आएगी, ठीक है। ये हमारा एनपीएस में कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो हमारा कितना क्रेडिट हुआ है 30/4/2022 को, 30/4/2022 को हमारा 9,181 रुपये क्रेडिट हुआ है, ठीक है। 30/4/2022 को, अप्रैल 2024 का है, ठीक है। और जो अभी एरियर वाला था वो अभी क्रेडिट नहीं हुआ है। तो हमारी सैलरी कितनी थी जो हाथ में मिल रही थी 39,673 रुपये, ठीक है। और ये हमारा आ गया 9,181 रुपये, ठीक है। तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 4,5,8,8,4, यानी 48,854 रुपये हमें हमारी ग्रॉस सैलरी है। तो हम इसको लमसम 50,000 मान सकते हैं, ठीक है। तो 50,000 के अप्रॉक्स, क्योंकि अभी जुलाई में इंक्रीमेंट लगेगा, तो उसके बाद सैलरी 50 तो पहुंच ही जानी है, ठीक है। और डीए भी बढ़ेगा। तो आपको ये मैंने सैलरी स्लिप दिखा दी। अब आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। आगे की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है SSC MTS हवलदार का, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। नोटिफिकेशन थोड़ा लेट है, हो सकता है चुनाव की वजह से लेट हो रहा है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए कि आपकी जो गवर्नमेंट जॉब लगेगी आपको भी अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।